एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी जिंदगी और कुछ और भी कुछ भी नहीं, नहीं, तेरी तेरी मेरी मेरी कहानी है। कहानी है। दोस्तों, सात सुरों के बगैर हमारी जिंदगी बेसुरी है। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये सा रे गा मा पा धा नी, ये जो अक्षर है, इनके आगे का पूरा शब्द क्या है, मैंने कभी नहीं सोचा। इनफैक्ट आपने भी नहीं सोचा होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सात अक्षरों के पूरे शब्द क्या होते हैं। अब आप ये मत सोचिए कि मैं आपको आज संगीत सिखाने वाला हूँ। मैं हूँ सागर, ए हेल्थ मेडिटेशन ट्रेनर, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सात सुर किस तरह से हमें हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। क्या है म्यूज़िक का हेल्थ के साथ रिलेशन। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, पावरफुल और नॉलेजफुल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सुर है सा, शज। इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी के 6 स्थानों के सहयोग से उत्पन्न होता है, और बाकी के जो 6 सुर है वो सुर भी इसी पे आधारित होते हैं, इसीलिए भी इसे शज कहा जाता है। सौ सुर का स्वभाव ठंडा है और इसका स्थान नाभि प्रदेश माना जाता है, यानी कि हमारे जो नाभि है, यानी कि हमारा जो पेट का हिस्सा है, वहाँ से ये सुर उत्पन्न होता है, वो इसका ओरिजिन है। और तो और दोस्तों, इस सुर का अपना एक देवता भी है ना। इंटरेस्टिंग। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत महान है। हमें अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। हमारे यहाँ संगीत को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए संगीत की अपनी एक देवी भी है। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। जिस प्रकार से पूरे संगीत के लिए एक देवी है, उसी तरह एक सुर के लिए अलग से एक देवता है। जी हाँ, सा सुर का देवता है अग्नि। अब इसे साइंटिफिक तरीके से देखिए, इसे लॉजिकल देखिए। जो 100 सुर है उसका स्थान बताया गया नाभि मंडल, यानी कि पेट का एरिया। हमारे पेट में जठर अग्नि होती है आयुर्वेद के अनुसार, इसीलिए इसके देवता अग्निदेव है। और हमारी जठर अग्नि जब ऊपर नीचे हो जाती है, यानी कि जठर अग्नि अगर मंद हो जाए या और ज़्यादा तीव्र हो जाए, तो हमारे स्वास्थ्य पे गहरा असर पड़ता है। और इस सुर का जो स्वभाव है वो शीतल है, यानी कि हमारी ये सुर हमारी जठर अग्नि को बैलेंस करके रखता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बैलेंस रहता है और हम हेल्दी रहते हैं। सा सुर पित्तज रोग को शांत करता है, यानी कि पित्त के रोगों को शांत करता है। आयुर्वेद के अनुसार पित्त के 40 रोग होते हैं, यानी कि एक सुर हमारे 40 रोगों को ठीक कर सकता है ना। बहुत इंटरेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं अगला सुर का पूरा अक्षर क्या है और किस तरह से वो हमारे हेल्थ के लिए हेल्पफुल है। दूसरा सुर है रे, यानी कि ऋषभ। नाभि से उठते हुए जब कंठ से होकर के शीर्ष में ये सुर टकराते हैं, तब उसे ऋषभ सुर कहा जाता है, यानी कि रे सुर कहा जाता है। इसका स्वभाव भी शीतल है और इसका कलर ग्रीन है। और इस सुर का स्थान है हृदय प्रदेश, यानी कि हमारा चेस्ट। अगर हम इसे 7 चक्रास के अनुसार देखें तो हमारे हार्ट चक्र से ये रिलेटेड है, यानी कि रे सुर हमारे हार्ट चक्र को बैलेंस करता है, और अनहत चक्र को, यानी कि ये हमारे अनहत चक्र को बैलेंस करता है। आयुर्वेद के अनुसार कफ के 28 रोग है और पित्त के 40, टोटल 68, यानी कि एक सुर ही हमारी 68 बीमारियों को ठीक कर सकता है। इज इट इंटरेस्टिंग? यस। तो अगले सुर की बात करते हैं। तीसरा सुर है ग, यानी कि गंधार। नाभि से उठकर जब गले से आवाज निकल के सिर से टकराती है और नाक के रास्ते में नाक की गंध को लेकर के बाहर निकलती है, तब उसे गंधार कहा जाता है। इस सुर का स्वभाव भी ठंडा है और इसका
जो स्थान है वो फेफड़ों को माना जाता है। और इस सुर की देवी है सरस्वती। ये सुर पित्त के रोगों को शांत करता है, बैलेंस करता है, यानी कि ये सुर भी 40 रोगों को, 40 बीमारियों को ठीक करने में हमारी हेल्प करता है। चौथा सुर है म। म यानी कि मध्यम। जब आवाज नाभि से उठ करके हृदय से टकराते हुए मध्यम भाग में नाद करती है, तब उसे मध्यम सुर कहा जाता है। इसका स्वभाव शुष्क है और इसका स्थान कंठ माना जाता है और इसका देवता है महादेव। ये सुर वात और कफ के रोगों को बैलेंस करता है। वात के 80 रोग माने जाते हैं और कफ के 28, यानी कि 108 रोगों को, यानी कि महादेव की मदद से, कंठ की सहायता से 108 रोगों को हम ठीक कर सकते हैं। है ना बहुत इंटरेस्टिंग। तो चलिए अगले सुर को लेकर चलते हैं। पांचवा सुर है प। प यानी कि पंचम। इसमें नाभि उर, हृदय, कंठ और शीर्ष, इन 5 स्थानों को स्पर्श करने के कारण इसे पंचम कहा जाता है। इसकी प्रकृति उत्साहपूर्ण, एक्साइटेड, और इसका स्थान मुख को माना जाता है और इसकी देवी है लक्ष्मी। ये सुर कफ के रोगों को ठीक करता है। छठा सुर है ध यानी धैवत। सुर का स्थान तालु है और इसका देवता गणेश जी को माना जाता है और ये सुर पित्त के रोगों को ठीक करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। सातवां सुर है नी यानी कि निषाद। ये सुर अपनी तीव्रता से सभी सुरों को दबा देता है, इसीलिए इसे निषाद कहा जाता है। इसका स्वभाव ठंडा और शुष्क है, यानी कि ड्राई, और इसका स्थान नासिका को माना जाता है। इस सुर का देवता सूर्य है और ये हमारे वात के रोगों का शमन करता है, यानी कि हमारे 80 रोगों को ये ठीक करता है ना बहुत इंटरेस्टिंग। दोस्तों ये सुर जिसने भी बनाए हैं, हमें अपने उन पूर्वजों पे गर्व होना चाहिए। दोस्तों म्यूजिक का हमारी हेल्थ के, फिजिकल हेल्थ के साथ तो रिलेशन है ही है, साथ ही साथ ये हमारी मेंटल हेल्थ को भी ठीक रख सकता है। यानी कि म्यूजिक का माइंड के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। माइंड की फ्रीक्वेंसी को लो करना हो या हाई करना हो, म्यूजिक इसमें हमारी बहुत हेल्प करता है। जब कोई हाई बीट का म्यूजिक चलता है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली थिरकने लग जाती है, माइंड के अंदर एक्साइटमेंट उत्पन्न हो जाती है और माइंड भी खुश हो जाता है। और जब म्यूजिक स्लो होता है तो हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। दोस्तों जब हमें मेडिटेशन करना होता है, मेडिटेशन में हमें लो फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, उस वक्त हम मेडिटेशन का स्वीट म्यूज़िक लगाते हैं, यानी कि स्लो म्यूज़िक लगाते हैं, जिससे हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, जिससे हमें कंसंट्रेट होने में हेल्प मिलती है। इसीलिए मेडिटेशन में म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल होता है और म्यूज़िक का हमारी पूरी लाइफ में, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और पूरी लाइफ के अंदर बहुत गहरा, बहुत इम्पॉर्टेंट इसका रोल होता है। गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सदा स्वस्थ रहिए। थैंक यू। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।